लोकसभा चुनाव 2024 तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन अगर हम कानपुर नगर सीट की बात करें तो ये सीट भले ही बीजेपी के खाते में चली गई हो, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने टक्कर दी थी, वो आज तक सभी को याद है। और शायद यही वजह है कि मात्र 20,000 के आसपास से जो जीत हुई थी, उसके बाद से कांग्रेस में लगातार मंथन चल रहा है। और सिर्फ मंथन ही नहीं, बल्कि एक तरह से विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो ये चाहते हैं कि थोड़ा-सा संगठन में बदलाव किया जाए, नगर अध्यक्ष को हटाया जाए और ये जो पूरा मामला हुआ है, चुनाव किस तरह से हारे, इसकी समीक्षा की जाए। और इसी के लिए यहाँ के कानपुर के जो वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस का गया था प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से मिलने के लिए, और वहाँ पे अपनी बात रखी थी, शिकायत रखी थी। तो क्या था पूरा मामला, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ नेता कांग्रेस के और साथ ही साथ पूर्व विधायक भूधर नारायण मिश्रा जी। उनसे बात कर लेते हैं। भूधर जी, आप लोग गए थे अजय राय जी से मिलने, बहुत सारे अन्य वरिष्ठ नेता लोग भी गए थे, शहर भर के थे, तो वहां पर आप लोगों ने क्या बात रखी प्रदेश अध्यक्ष के सामने, क्या शिकायतें रखी हैं? असल में शिकायत क्या थी, दर्द था। कानपुर के प्रमुख कांग्रेस जन जब से ये लोकसभा का चुनाव हारे हैं, सब दुखी हैं और सब चाहते थे कि इसकी समीक्षा हो जाए कि हम क्यों हारे, जबकि बीजेपी का प्रत्याशी बहुत ही कमज़ोर प्रत्याशी था और स्थानीय स्तर पर कोई भी बड़ा नेता उनके समर्थन में नहीं था। और इसके बाद भी हम चुनाव हार गए, तो ये तकलीफ़ कानपुर के सभी कांग्रेस जनों को है। आपको बता दें कि पिछली बार लोकसभा में श्री प्रकाश को 3 लाख के ऊपर वोट मिला था और ऐसे ही 2,90,94,000 करीब 22 में सपा को मिला था। अब वो सब वोट अगर देखा जाए तो हमारा वोट पहुंचता जाके 5-6 लाख, सिर्फ 2 ही पार्टियों का, और सीपीआई-एम और सीपीआई और आप पार्टी सभी थे। इसके बाद हम 4,19,000 वोट पाके 20-22 हज़ार से हार गए, जबकि मुस्लिम क्षेत्र में मैंने पहले भी कहा कि हमको वोट बहुत अच्छा मिला। हिंदू क्षेत्र में जहाँ पर हम चाहते थे कि किसी भी तरह से कोई कमी न रहे, लेकिन वहाँ कई तरह से कमी हुई। एक तो हमारा संगठन का अध्यक्ष वहाँ था नहीं, अस्थाई चार्ज हमारे स्थायी अध्यक्ष को दे दिया गया था। आपने भी कहा अध्यक्ष को हटाने की बात, तो अध्यक्ष को हटाना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। देखिए, चूँकि अध्यक्ष तो अब 4 साल हो गए, हट ही जाएंगे अपने आप, उसमें हमारा कोई वो नहीं है प्रेस्टीज। क्योंकि इनके टाइम में सभासद के चुनाव हुए, हम बुरी तरह से पराजित हुए। इनके ही कार्यकाल में विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें भी हमारा वोट बहुत कम हुआ, बुरी तरह से पराजित हुए। और टाइम भी हो गया, 4 साल हो गया है, कोई अच्छा अध्यक्ष आए। हम लोगों ने 2 मांग करी है। एक तो कहा कि जब से कानपुर उत्तर और दक्षिण बना तो हमारा बड़ा नुकसान हो गया। दक्षिण का संगठन कांग्रेस ने अजय कपूर ने बनवाया था, और जब से बनवाया था उनकी जेब में था। जब वो चुनाव नहीं यहाँ से लड़े, कांग्रेस छोड़ के चले गए, तो उनसे जुड़े हुए जितने एआईसीसी, पीसीसी या संगठन में और कोई पदाधिकारी थे, सभासद, वो सारे लोग उनके साथ चले गए। अब जब उनके साथ चले गए तो भाई संगठन और कमज़ोर हो गया। हमारा वहाँ जो कार्यवाहक अध्यक्ष था वो भी नहीं रहा। पहले शैलेंद्र दीक्षित वहाँ हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, वो छोड़ के बीजेपी में चले गए। कार्यवाहक बनाया गया हरिकिशन को, उसकी डेथ हो गई। उसके बाद फिर अस्थाई चार्ज नौशाद आलम को दे दिया गया। तो नौशाद आलम अपना अभी यही क्षेत्र नहीं पूरा देख पा रहे थे ठीक से, पूरा संगठन नहीं काम कर रहा था और उनके ऊपर भार दे दिया गया जहाँ का उन्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं था। तो ये तमाम कमियां रही हैं और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। चुनाव जीता हुआ हार गए, इसका बड़ा कष्ट है। चुनाव जीता हुआ हार गए, इसका कष्ट है। कहीं ना कहीं जो आपके नगर अध्यक्ष हैं, जिनका आपने अभी नाम लिया, नौशाद आलम, और आपने बताया भी 4 साल पूरे हो गए हैं, इसकी बात भी आप लोगों ने अजय राय जी के सामने रखी थी कि कम से कम अब इनको हटाकर दूसरे को लाना चाहिए ताकि संगठन मजबूत हो जाए। मतलब प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं रखी कोई ऐसी बात, लेकिन ये जरूर है कि अब संगठन, हमने जो कहा कि कमज़ोर हुआ है, तो संगठन कमज़ोर होने के माने आप ये लगा सकते हैं कि भाई संगठन में कोई और दिया जाए। और हमें उम्मीद है कि हमारा हाईकमान अब जल्दी ही कोई ना कोई निर्णय पार्टी हित में लेगा, ये मेरी उम्मीद है। आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर हम कानपुर कांग्रेस की बात करें
तो अब एक बड़े मजबूत चेहरे की कमी पार्टी को खल रही है यहाँ पर। आप हुआ करते थे, उससे उसके बाद श्री प्रकाश जायसवाल हुआ करते थे, आप लोग मजबूत चेहरे हुआ करते थे। लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखें, आलोक मिश्रा ने भी पहला लोकसभा चुनाव लड़ा है, लेकिन वो राजनीतिक तौर पर बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रहे हैं। वो अपने जो बिज़नेस है उसमें ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि कानपुर को एक मजबूत चेहरे की ज़रूरत है? ये भी बात आपकी हम सहमत हो सकते हैं कि वाकई में लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है। इसमें व्यक्ति का कद शहर लेवल का होना चाहिए, पूरे शहर में जिसका पहचान हो, जिसको कार्यकर्ता भी मानते हों और जिसको जनता में भी जिनकी मान्यता हो। उतनी बड़ी मान्यता हमारे आलोक मिश्रा जी की नहीं थी, लेकिन फिर भी कहीं कोई ऐसा दोष नहीं था, कोई ऐसा आरोप नहीं था, आर्थिक रूप से भी सक्षम थे। बाकी ये सही है कि वो डीपीएस का जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने स्कूल कई अच्छे-अच्छे बनाए हैं। लेकिन लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा होता है, बड़ा व्यक्तित्व की आवश्यकता है। हमेशा उत्तर और दक्षिण की बात होती है, और जो आपकी पार्टी दो हिस्सों में बटी हुई है, जैसे उत्तर के अध्यक्ष अलग हैं, दक्षिण के अलग हैं, इसी तरह से कमेटियां भी अलग अलग हैं। तो क्या इससे लगता है कि पावर सेंटर एक तरह से दो हो जाने की वजह से पार्टी को नुकसान होता है? निश्चित तौर पर पावर सेंटर विभाजित हुए, यहाँ ग्रुपबाजी भी थी, श्री प्रकाश और अजय कपूर में खुलेआम होती थी। तो अजय कपूर भी अपने साधनों से, अपने जोड़-तोड़ से हाईकमान तक अपनी पैठ बनाए हुए थे और उन्होंने भी कांग्रेस को काफ़ी क्षति पहुंचाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब वो बात दूसरी है कि उनको मौका मिला तब वो 2-3 बार विधायक भी हुए, लेकिन कांग्रेस संगठन को जहाँ तक है क्षत पहुंचाने में उनका भी बड़ा भारी योगदान रहा है। और इसमें कहीं न कहीं हम लोग बराबर हाईकमान को बताते रहे कि अजय कपूर हमारे कांग्रेस में हैं, लेकिन ये कांग्रेस में सिर्फ एक नेता का इनके ऊपर हाथ है, उसके कार्यक्रम में तो आते हैं, बाकी ये कभी न कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में तिलक हालाते हैं, ना ही कांग्रेसमैन से सीधा-सीधा संपर्क रखते हैं, इनकी पैसे की राजनीति। तो आपने भूता नारायण मिश्रा जिनका ये साफ तौर पे मानना है कि कहीं न कहीं अजय कपूर ने कांग्रेस संगठन को कमज़ोर भी किया है। दूसरी बात, ये भी मानना है कि जो इस समय का जो संगठन चल रहा है उसमें बदलाव होना चाहिए। परोक्ष रूप से नगर अध्यक्ष की जगह किसी और मजबूत आदमी को आना चाहिए, और ये जो पूरे संगठन का बदलाव के साथ-साथ पूरे इस हार की समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि इनका ये मानना है कि कहीं न कहीं ये जीता हुआ चुनाव था, जो कि वो हार गए। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।